हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, पंजाब है या उत्तराखंड। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, पंजाब। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, महाराष्ट्र या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भुज जो स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश है, असम है, ओडिशा है या केरल है। 63 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये असम राज्य में होते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 से 3.5 मीटर धरती से, जमीन से ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 सितंबर को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल होगी। जो ट्रेन की औसत चाल है ये बताना है। ट्रेन निकली कब है, 9:45 पर निकली है, तो 45 यहाँ पर छोड़ दे क्योंकि यहाँ पर भी 45 है। अब 9 यहाँ पर रात के 9 बजे ट्रेन निकली है। ठीक है, अगले दिन शाम को 5 बजे पहुंची है। 9 से 5 बजे के बीच कितने घंटे टोटल यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर आपका 10, 11, 12। ठीक है, ये 3 घंटे ये हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बजे पहुंचेगी तो ये टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, जो कुल समय लगेगा तो 8 घंटे लगेंगे। आपको क्या करना है, 432 को, ठीक है, 432 को 8 से भाग करेंगे। जब 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 54 आ जाएगा। ठीक है, ये 54 क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से भाग करेंगे। 5/18 से भाग करेंगे, 18 तिया 54 होता है और 3 पच्चे 15। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आपकी औसत चाल होगी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। कंफ्यूज ना होइएगा, टोटल समय पूछा है। 16 सितंबर को 9 बजे निकली है और पहुंची कब है, 5 बजे पहुंची है। डायरेक्ट आप टाइम टू टाइम लेकर चलें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाने इस प्रकार दिया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम वास्तविक दूरी होगी। आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 110 मीटर दिया है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 110 गुणे 15.5, ठीक है, 15.5 यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 to 0 कट कर देंगे। अब 11 पछे 55 के 5 होते हैं, 11 पछे 55, 5 60, यहाँ पर 6 और 11 एकम 11 और 5 17। ठीक है, 1705। यहाँ पर आपका आंसर ये क्या होगा, 1705। लेकिन ये क्या है, ये आपका मीटर में है। ध्यान रखिएगा, ये दूरी कितनी है, ये मीटर में है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मीटर में है। अब आपको क्या करना है, किलोमीटर बनाना है। किलोमीटर बनाने के लिए सभी को पता है कि 1000 से भाग करते हैं। किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट रख देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.705। ठीक है, 1.705 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर 1.705 किलोमीटर है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको गुणा कर देना है।
इसके बाद में संख्या जो भी आएगी आपकी उसमें 1000 से भाग कर देंगे, आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? 66 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नेक्स्ट है नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? कांदाहार, कराची, बर्लिन, आबू धाबी? 67 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, अबू धाबी। नेक्स्ट है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा होगी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? से पहले पॉइंट आप यहाँ पर इसको देखें, बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु क्या है? दक्षिण में है ठीक भोपाल के, तो यहाँ पर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यहाँ आपका भोपाल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गांधीनगर होगा। आपका आंसर यहाँ पर उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है पीतल ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, या कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। ब्रांस का यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? 69 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ब्रांस है कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या तेलंगाना है? 70 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है, 70 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, केरल राज्य है। नेक्स्ट है चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 800 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, अत्यंत आधुनिक है। 71 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 1000 वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है हमारे देश में राज्यों की संख्या है 30, 28, 27 या 26? 72 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। 73 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। जो ये राज्य हैं इनके समुद्री तट जो है बंगाल की खाड़ी पर है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ या मिजोरम? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, यह मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या मेघालय? 75 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, लेह और लद्दाख। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, लेह और लद्दाख। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, अनुपूरक है, एकल विषय है, एकीकृत है, पाठ्यपुस्तक आधारित है? 76 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पर्यावरण जो अध्ययन की प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, एक में। ठीक है, एक में मिलाने की बात की गई है, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। इसमें कहा है सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर किताबों को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान,
स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पॉइंट यहाँ पर सही है। 77 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। देखिए यहाँ पर रटकर सीखने को क्या कहा गया है? हतोत्साहित करना। कभी भी बच्चे को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है। ये भी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बी सी डी तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके सही होंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बिल्कुल सही है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, एक निश्चित निकाय की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। 78 का आंसर यहाँ पर बी सही है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, या पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। 79 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में, तो यह बाल केंद्रित है। ठीक है, इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। 80 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? संदर्भ पुस्तकें हैं, कहानियां और आख्यान है, पाठ्य पुस्तक परीक्षा है, विवरण है। 81 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ईवीएस की यहाँ पर बात की गई है। सीखने की अधिकतम जो सुविधा प्रदान कर सकता है, कहानियां और आख्यान, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। 82 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। 83 का आंसर यहाँ पर ए सही होगा, ए बी सी। नेक्स्ट है, बच्चों की ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियां आयोजित की जाती है। गतिविधियां यहाँ पर आयोजित करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है, ये भी सही है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये भी सही है। 84 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी सी डी। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सी डी सही होगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं, बी सी डी इसका आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। 85 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पौधे विषय के मुद्दे के लिए जो बच्चों के लिए सार्थक है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? पाठ्य पुस्तक के बाद की बात की गई है, यहाँ पर समाचार पत्र है, सर्वेक्षण है, ट्विटर है, समुदाय के सदस्य है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, ए बी डी। ट्विटर यहाँ पर नहीं होगा, समाचार पत्र, सर्वेक्षण, समुदाय के सदस्य। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बिल्कुल सही है। यदि सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी सही है। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, बच्चों द्वारा नारे तैयार करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, ए बी सी। नेक्स्ट है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। इसका आंसर यहाँ पर 88 का क्या सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, समूह कार्य की यहाँ पर बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं ए बी सी, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है आकलन में स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। 89 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जो स्व आकलन होता है, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। 90 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ए शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जो शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग होता है शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो अधिगम की जो रणनीति की समीक्षा होती है और संशोधन के लिए, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।